हे एवरीवन, अरसलान हियर। आज हम एक इंडियन मूवी के बारे में बात करेंगे जिसका नाम है तू झूठी मैं मक्का, जो बहुत ही फैमिली फिल्म है और इंटरेस्टिंग स्टोरी है। तो चलिए शुरू करते हैं। मूवी के स्टार्ट में हम रणबीर कपूर को देखते हैं जो बहुत ज्यादा सूटेड वूटेड होकर एक कैफे में बैठा होता है और फोन पर बात कर रहा होता है। फोन पर वो किसी के साथ डील कर रहा होता है कि आपकी बिना लड़ाई किए हुए ही डिवोर्स हो जाएगी। इससे हमें पता चलता है कि वो लोगों की डिवोर्स दिलवाता है और उसका ये प्रोफेशन होता है जिसमें वो लड़ाई के बगैर ही ये काम कर देता है। उसके बाद हम देखते हैं कि वो घर आता है। उसकी फैमिली में सारे जॉइंट लोग होते हैं, मतलब सभी इकट्ठे रहते होते हैं, जिसमें उसकी माँ, उसकी बहन, उसका भाई और उसकी नानी रहती है। उसके बाद हम देखते हैं कि उसका जो भाई होता है उसकी शादी करीब आ जाती है, पर वो अपनी दोस्त के साथ, मतलब अपनी गर्लफ्रेंड के साथ सेटिस्फाई नहीं होता जिसके साथ उसकी शादी होनी होती है। वो रणबीर कपूर को कहता है इस रिश्ते को होने ही ना दो। अपने भाई से भी पैसे चार्ज करता है और उसे कहता है तुम्हारा काम 100% हो जाएगा। उसके बाद हम देखते हैं कि लड़की का बाप मर जाता है। ये वहां पर जाते हैं और वहां पर जाकर रणबीर कपूर उस लड़की को कहता है मैं तुम्हारे हस्बैंड को जानता हूँ, वो बहुत ही बुरा लड़का है, तुम्हें उसको छोड़ देना चाहिए। ये वो बात करता है पर उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। उसकी गर्लफ्रेंड, मतलब उसकी जो होने वाली बीवी होती है, उसका एतमाद अपने हस्बैंड पर ज्यादा हो जाता है और इस पर आकर उसका भाई उसको गुस्से होता है कि तुमने तो काम और बिगाड़ दिया, तुम काम खत्म करने की बजाय तुम तो काम को पक्का कर रहे हो। उसके बाद वो एक बैचलर पार्टी ऑर्गेनाइज करते हैं जहां पर वो किसी और मुल्क में जाते हैं और वहां पर एंजॉय करते हैं। जब वो वहां पर जाते हैं तो वहां पर पता चलता है कि उस लड़की ने अपनी दोस्त को भी साथ लेके आई है, जो कि और कोई नहीं श्रद्धा कपूर है। श्रद्धा कपूर अपने बेहतरीन स्टाइल के साथ एंट्री मारती है जिसको रणबीर कपूर देखकर उसका दिल पिघल जाता है और उस पर लट्टू हो जाता है। वो एक डील करते हैं कि हम एक दूसरे के साथ दोस्ती करेंगे पर शादी नहीं करेंगे, और अगर हमने शादी की तो हमें एक दूसरे के साथ मुखलस होना पड़ेगा। उसके बाद वो एक बीच पर जाते हैं और वहां पर खूब इंजॉय करते हैं। वहां से वापस आने के बाद उसका भाई और वो लड़की पूछती है तुम कहाँ गए थे, तो वो झूठ बोलते हैं। इस तरह ही टाइम गुजरता जाता है और वो दोनों आपस में करीब आते रहते हैं। स्टोरी आगे बढ़ती है तो हमें पता चलता है कि वो दोनों शादी के लिए मान जाते हैं। सबसे पहले वो अपने घर वालों को मनाता है और उसके बाद लड़की अपने घर वालों को मनाती है। रणबीर कपूर की शादी तय हो जाती है और सब तैयारियां चल रही होती हैं। वो अपने भाई के साथ अपनी शादी का भी प्लान कर रहा होता है। उसके बाद हम देखते हैं कि रणबीर कपूर को एक कॉल आती है। कॉल किसी और की नहीं, श्रद्धा कपूर की होती है और वो उसे कहती है कि मैं अपने होने वाले पति के साथ नहीं रहना चाहती, मैं उसको छोड़ना चाहती हूँ, बल्कि मैं शादी ही नहीं करना चाहती। कुछ ऐसा करो कि लड़ाई भी ना हो और मुझ पर इल्जाम भी ना आए और वो लड़का सारा इल्जाम अपने आप पर ले ले और हमारी आगे शादी ना हो। बहुत हैरान होता है। वो उसके साथ ऐसे ही डील करता है जैसे वो अपने किसी कस्टमर के साथ या क्लाइंट के साथ बात कर रहा हो, पर वो अपने भाई को बताता है बात कि यार मेरे साथ ऐसा हुआ है, मुझे मेरी ही बंदी ने कॉल की है। वो सोचता है क्यों ना कि मैं इस चीज को और ज्यादा एक्सप्लोर करूं, तो वो उसके साथ आगे चलता रहता है। वो जानना चाहता है कि वो उसे छोड़कर क्यों जाना चाहती है। इस तरह बात आगे बढ़ती जाती है। रणबीर कपूर को दोबारा कॉल करती है और उसे कहती है कि मुझे एक ऐसा लड़का अरेंज करके दो, मैं उसकी बहुत अच्छी क्लास फेलो रह चुकी हूँ। तो वो ऐसा ही करता है। उसको तो पता होता है कि ये तो मेरी बंदी है, तो फिर वो उसके लिए उसी हिसाब से एक लड़का अरेंज करता है जो उसके साथ चिपक चिपक के रहता है और वो ये शो करवाता है कि ये उसका बहुत बेस्ट फ्रेंड है। पर रणबीर कपूर को कोई फर्क नहीं पड़ता, जाहिर है वो उसने खुद ही तो भेजा होता है। उसके बाद हम देखते हैं कि वो एक लड़की को अरेंज करती है, जो लड़की आकर रणबीर कपूर के साथ तल्लुकात बनाने की कोशिश करती है, पर उसका ये प्लान भी फेल हो जाता है। दोबारा कॉल करती है। वो उसे कहती है कि मुझे नेचुरली तौर पर इस तरह की लड़ाई चाहिए कि जिसमें सिर्फ लड़का अपने आप पर इल्जाम ले और मुझे कोई फर्क ना पड़े और मेरे पे कोई इल्जाम ना आए। मैं अपनी फैमिली के सामने रुसवा नहीं होना चाहती कि मेरी वजह से ये शादी टूट गई है। लड़की उसे बताती है कि मुझे दूसरी सिटी से एक लेटर आया है, मैं वहां पर जॉब करना चाहती हूँ और ये जॉब मेरे लिए बहुत जरूरी है। वो उसे कहता है कि तुम ये लेटर रणबीर कपूर को सेंड करो। हालांकि उसको पता ही होता है क्योंकि वो खुद ही रणबीर कपूर होता है। तो वो लड़की उसको सेंड कर देती है जिस दिन उनकी शादी होती है। रणबीर कपूर वो लेटर पकड़कर लड़की के रूम में आता है और चिल्ला कर कहता है कि तुमने मुझे बताया क्यों नहीं, तुम मुझसे क्यों ऐसा करना चाहती हो, तुम्हें चाहिए था कि हम शादी कर रहे हैं और तुम मेरे साथ रहो, बल्कि तुम तो मुझे छोड़कर जाना चाहती हो। अगर तुम ये जॉब करना चाहती हो तो फिर ये तुम जॉब रखो, मुझे छोड़ दो। लड़की इस पर कोई जवाब नहीं देती। लड़की कहती है मेरे लिए कैरियर ज्यादा जरूरी है। तो लड़का गुस्से में चिल्लाकर वहां से चला जाता है और कहता है शादी कैंसिल। उसके बाद वो पूरी फैमिली के सामने और अपने मेहमानों के सामने वहां से चला जाता है
और उसके बाप से माफ़ी मांग लेता है कि मैं आपकी बेटी से शादी नहीं कर सकता, वो सही लड़की नहीं है। अपनी फैमिली को लेकर घर आ जाता है। उसके घर वाले भी परेशान होते हैं कि ये तो एक दूसरे से बहुत ज़्यादा मोहब्बत करते हैं, तो फिर ऐसा क्या हो गया जिसकी वजह से ये मसला बन गया। उसके बाद देखते हैं कि उसके बड़े भाई की शादी करीब आ जाती है। उसके बड़े भाई की शादी इनकी वजह से ही डिले होती है। तो जब वो शादी होने लगती है तो वो अपनी फ्रेंड को भी इनवाइट करती है और वो वहां पर आ जाती है, यानी कि रणबीर कपूर और श्रद्धा कपूर फिर एक दूसरे के आमने सामने आ जाते हैं। फिर से वो बातें शुरू हो जाती हैं। वो एक दूसरे के साथ बिल्कुल नॉर्मल रहते हैं, मतलब जैसे कुछ हुआ ही ना हो। उसके बाद हम देखते हैं कि एक डांस पार्टी चल रही होती है। डांस पार्टी के दौरान श्रद्धा कपूर का पाँव मुड़ जाता है, तो रणबीर कपूर उसको उठाकर अपने रूम में ले जाता है। वहां पर उसकी सिस्टर भी आ जाती है और उसके फैमिली के मेंबर्स भी होते हैं। वो श्रद्धा कपूर का ख्याल रखते हैं और वो वैसे ही वहां से चला जाता है। उसके बाद हम देखते हैं श्रद्धा कपूर उसी घर में रात गुजारती है। जाहिर है उसके पाँव पर चोट लगी होती है, इसलिए वो वहां पर ही रात गुजारना मुनासिब समझती है। रात को उसको पता चलता है कि जिस बंदे से उसने बात करके ये रिश्ता तुड़वाया है वो कोई और नहीं, वो रणबीर कपूर ही है। तो वो सुबह अपने फ्लैट पर जाती है और रणबीर कपूर को वहां बुलाती है और उससे अगले दिन उसने जाना होता है। वो रणबीर कपूर को बुला के कहती है कि मुझे पता चल गया है वो बंदा कोई और नहीं, वो तुम ही हो। अगर तुम्हें पता था कि मैं तुमसे दूर जाना चाहती हूँ तो तुमने मुझे रोका क्यों नहीं। तो रणबीर कपूर से कहता है कि तुमने मुझे कोई प्रॉपर रीजन ही नहीं बताई। तुम चाहती थी जाना तो मैं कैसे रोक सकता था, मैंने इसलिए तुम्हें जाने दिया। तुमने तो ये भी नहीं पूछा मैं तुमसे कितनी मोहब्बत करता हूँ, तुम्हारे बगैर मेरा क्या बनेगा। तो लड़की भी ऐसे ही कहती है कि तुमने मुझे छोड़ दिया और तुमने मुझसे कोई रीजन भी नहीं पूछी, तो तुम्हारे बगैर मेरा क्या बनेगा। दोनों एक दूसरे के साथ लड़ते हैं। सुबह उसको पता चलता है कि लड़की जाने लगी है और उसकी फैमिली को भी सारी बात पता चल जाती है। और उसके बाद वो रणबीर कपूर को कहते हैं कि तुम उसको क्यों नहीं जाकर मनाते। रणबीर कपूर अपनी गाड़ी में निकलता है और पूरी फैमिली भी साथ जाने के लिए तैयार हो जाती है। वो सारी फैमिली को लेकर एयरपोर्ट पहुंचता है। चेकिंग पॉइंट पर पहुंचते हैं। वहां पर वो जाकर देखते हैं कि वहां पे कोई भी नहीं होता, इसका मतलब लड़की चली जाती है। उसी दौरान ही श्रद्धा कपूर आती है और यहाँ पर ही फिल्म खत्म हो जाती है। और उसके बाद हम कुछ झलकियां वगैरह दिखाते हैं कि वो अच्छी जिंदगी गुजार रहे होते हैं पूरी फैमिली के साथ।